गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। इस कथा को संपूर्ण सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धनवान हो जाता है, जो कारागार में होते हैं वो कारागार से मुक्त हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो शिव पुराण की कथा को शुरू से लेकर के समाप्ति तक कथा को श्रवण करते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार का मैं वर्णन करता हूँ। नंदीश्वर बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुनि, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए निरत चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनका मार्ग रोक कर खड़े हो गए। उसके बाद शिव जी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्र ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुनि, ये देखकर अधिकार मद में चोर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उसे शंकर ने जानकर उससे पूछा। शक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठीक शीघ्र बताओ। इस समय शिवजी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए हैं। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी एवं अहंकार को चूर्ण करने वाले उन पुरुष रूप प्रभु शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकोतकी वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रिलोकाधिपति स्वराट इंद्र ने पुनः पूछा तो भी महान लीला करने वाले वे महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। अब तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ
और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्र बोले, रे मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देखकर उन दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका स्तमन कर दिया। तदंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे, जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्व मन ही मन जलता है। बृहस्पति जी ने तेज प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें सदा शिव जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, हे देव देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, प्रसन्न होइए। हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप में नहीं जान पाते, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदंतर हे तात, उदार बुद्धि वाले विद्वान देव गुरु बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बृहस्पति जी बोले कि हे देवनाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप मेरा और इनका उद्धार कीजिए, क्रोध नहीं बल्कि प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। नंदीश्वर बोले, देव गुरु का ये वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले करुणा सिंधु उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा। अवधूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कंचुकी का त्याग करने के उपरांत उन्हें उसे धारण कर सकता है? नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर पुनः कहा। बृहस्पति जी बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। हे शंकर, अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इंद्र का उद्धार कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्तवत्सल नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्नचित्त होकर देवगुरु से कहा। रुद्र बोले, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस्थ नेत्र से जो देवताओं के लिए असहाय
अग्नि उत्पन्न हुई है उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि ये इंद्र को पीड़ित न कर सके। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस्त नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न हुए तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया था, शीघ्र ही बालक रूप में परिणत हो गया। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिव जी ने ही उसका वध किया। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जी जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार, मैंने दुष्टों को दंड देने वाली तथा परमानंददायक परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। ये आख्यान पवित्र दिव्य यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित्त हो प्रतिदिन इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब मैं शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूँगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा, सत्यशील तथा शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुनि, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाली बहुत सी सेना से युक्त तथा बल से उन्मत्त साल्वसंज्ञक क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन साल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भ राज देवयोग से उनके द्वारा मार दिया गया। साल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुनि, उसके बाद उस राजा के गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची और उसने प्रातःकाल के समय वहाँ पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहाँ आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहाँ पर रानी ने देव व शुभ ग्रहों से युक्त मूर्त में सर्वलक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता वह रानी जो ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि जल में स्थित ग्रह ने उसे पकड़ लिया।
भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुनि, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्वांतर्यामी तथा सर्वरक्षक वे महेश्वर दयाद्र हो उठे। उस समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहाँ अकस्मात आ पहुँची। अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहाँ देखा। हे मुनि, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मन तथा वाणी से सर्वदा अकथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नालच्छेदन नहीं हुआ है और ये मात्र विहीन हो रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता आदि कोई नहीं है। इसमें क्या कारण हो सकता है? अहो, देवबल बड़ा प्रबल है। ये न जाने किसका पुत्र है, इसे जानने वाला भी यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं कुछ पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत ही दया आ रही है। मैं अब इस बालक को अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदीश्वर बोले, जब वे श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार का विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल शिवजी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी वे परमेश्वर वहाँ सहसा आए जहाँ उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। तब अभिज्ञात गति तथा दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षुक रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिवजी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। फिर भी मैं आपसे सत्य सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि ये कौन है, ये किसका पुत्र है और यहाँ आए हुए आप कौन हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यह शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से ये इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसे भोग कर आपकी कृपा से ये पुनः परम कल्याण को प्राप्त करेगा।
आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्षुक रूपधारी शिव ने कहा। भिक्षुवर बोले, हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। हे अनघे, तुम प्रेम पूर्वक इसे सुनो। ये बालक से भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाले विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु साल्वों द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी। तब दुर्भाग्य से ग्रह ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति, उसके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्रह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उसने ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे भिक्षुको, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र साल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया, और ग्रह ने इस शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है। हे भिक्षु, मेरा ये पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होंगे, ये बताइए। नंदीश्वर बोले, उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षु रूपधारी उन परमेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए उससे कहा। भिक्षुवर्य बोले, हे विप्रपत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ। तुम सावधान होकर के सीधे बैठ करके सुनो। इस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वैसे भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव का पूजन कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। जो भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंतक को साथ लेकर राजा के निकट आ गया। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंतक को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ,
किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह ही इस जन्म में भी हुआ, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल से मरवा दिया। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्रह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा ये पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञ आदि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिव जी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्रपत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी वे भगवान शिव शीघ्र ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षु के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगी। उन्हें ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही सांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इस रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। हे मुनि, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहाँ पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक के राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुख उपभोग करने लगा। हे मुनि, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षु वर्यावतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। ये आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता है
अथवा सुनाता है वह समस्त इच्छित भोगों को भोगकर अंत में शिवपुर को जाता है। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेश्वर अवतार हुआ, जिसने धूम के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूँगा, आप श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था, जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या से सिद्ध था और मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था, तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। देवयोग से वह दरिद्री था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का ये वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने उच्च वृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वह कृत्रिम दूध उसे दे दिया। माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक ये दूध नहीं है, इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। जिसने असली गाय का और भैंस का दूध पी लिया असली, तो वो थैली के दूध को कभी दूध नहीं बोलेगा। लेकिन मजबूरी में सबको वही पीना पड़ता, तो वो दूध नहीं है। तो उस बालक ने भी कह दिया ये दूध नहीं है, हमको मत फुसलाओ। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथों से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? शिवजी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिवजी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृवत्सल वह व्याघ्र पाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे मात, यदि शिवजी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब भला ही होगा। हे मात, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर का समुद्र प्राप्त कर लूँगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर तथा मेरा कल्याण हो ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर उससे विदा ले तप करने के लिए चल पड़ा। ये तो अंदर से आग निकलती है प्राप्त करने की, और उसके लिए कठिन तप करना पड़ता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के कहीं कुछ मिलता है। मेहनत ज़्यादा, फल कुछ मिलता है। दूध ज़्यादा होता है लेकिन उसमें से मक्खन कितना सा निकलता है, थोड़ा सा निकलता है। तो ऐसे ही उस बालक के मन में
लालसा हुई और प्रणाम करके चला गया। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आह्वान कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल प्रयत्न घोर तप किया। हे मुनि, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थी भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। क्योंकि परीक्षा तो सभी लेते हैं, मृत्यु लोक के प्राणी भी एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। पढ़ते हैं तो टीचर लेते हैं, परीक्षा कहाँ नहीं होती कि जो हमने पढ़ाया है वो उसने कितना पढ़ा है। और भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती इंद्राणी के रूप वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण किया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई, तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा। सुरेश्वर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी ही पूजा करो। मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूँगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ो। इंद्र क्या कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, माता श्री। लेकिन जो कोई गुरु होता है ना, असली गुरु, वो कहता है कि मेरी सुनो, मुझे मत मानो। अगर तुमको हमसे कुछ मिला है, मंत्रों को धन्यवाद दो, मेरी मानो, मुझे मत मानो। मेरी जो शब्द हैं उनको समझो, उसका जो श्रेय है, श्रेय समझते हो, जो आपको प्राप्त हुआ है उसे मेरी को उसका धन्यवाद मत करो, वो उस मंत्र का धन्यवाद करो। जो असली गुरु होते हैं वो कहते हैं मुझे मत श्रेय दो, उस भगवान को श्रेय दो जो आपने इस कथा को यहाँ तक आके सुना, जो सुना, क्योंकि वो भोले की कृपा है जो आप यहाँ तक आ गए, और नहीं तो कोई आ नहीं सकता। तो उस भोले का ही धन्यवाद दो कि हमें कथा सुनने को मिली, कि भोले शंकर आपका धन्यवाद। प्रकृति का भी धन्यवाद, यूनिवर्सल का भी धन्यवाद कि उस ब्रह्मांड ने हमको यहाँ तक आने का वो दिया। गुरु जी का धन्यवाद। तो सबका धन्यवाद कि
गुरु कहते हैं, जो असली गुरु होते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे मत मानो, मेरे शब्दों को मानो कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यही उधर इंद्र क्या कह रहा है कि मेरी पूजा करो। जो गुरु कहता है ना मेरी पूजा करो, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। तो ये माता जी का आशीर्वाद है जो निकला है। ठीक है, जब तक ये आएंगी तब तक कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि जो वेव्स इधर से जा रही हैं उधर से जो वेव्स आ रही हैं, ऐसे समझो जब 2 लोटे हो जाते हैं और उसमें दूध होता है, तो दूध इधर से इधर आता है लोटे में, और इधर का लोटे का दूध इधर आता है। दूध कभी गिरता नहीं है। अगर एक लोटा है और उसको ऐसे करोगे तो सारा दूध ज़मीन पे चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। तो उन निर्गुण रूप से या निर्गुण रुद्र से, वो तो निर्गुण है, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है? जो देव जाति के बाहर होकर पिशाच तत्व को प्राप्त हो गए हैं। नंदीश्वर बोले, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर बोला। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवादि देव को निर्गुण एवं पिशाच कहा है। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर और रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य, एक तथा अनेक बताते हैं, एक तथा अनेक बताते हैं। जैसे एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, एक पहले आता था ना कुछ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वते, यहाँ भी तत्व ज्ञान की ही बात हो रही है। तत्वते लोग जिन्हें तर्क से परे, उसके लिए तर्क वितर्क नहीं होगा कि नहीं हम तो ऐसा सुना है, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो तर्क वितर्क से परे है तथा सांख्य योग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं। मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभू शंभू से परे कोई तत्व नहीं है। किससे? शंभू से। ऐसे उसको शिव लिंग नहीं बोलते, उसी में सब समाया है। वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वदा परे हैं। अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ है। मैं न तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा जी से और न अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिवजी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। समझ में आ रही है? हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज ये अनुमान कर लिया है कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है, जिससे मुझे शिव की निंदा
सुननी पड़ी है। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो समझ जाना चाहिए कि किसी जन्म में हमने शिव की निंदा सुनी। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषय में मेरी ये इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिव अस्त्र से तुम्हारा वध कर अपना ये शरीर त्याग दूंगा। अब दूध में भी लालसा नहीं है, अब तो मैं शरीर को ही त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए रेडी हो गई और दूध के प्रति भी इच्छा का त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्धत हो गए। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित कर के इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि ने घोर शब्द किया। उसके बाद अपने इष्ट के चरण युगल का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शक्र रूपधारी शिव जी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की अग्नि धारणा को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीया का चंद्र धारण किया और अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए। बोलो शंकर भगवान की। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुमदुमियाँ बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से दसों दिशाएं ढक गई। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिर से गई और भक्ति से विनम्र चित्त हो शिव जी को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे। उसी समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वर प्रदान किए। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। विप्र से अब मैंने परीक्षा कर ली कि तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार की भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधु सहित स्वेच्छापूर्वक भक्ष्यादि भोगों को भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। तुम सर्वदा कुमार बने रहो, कुमार बने रहोगे। कुमार तो समझते हो ना आप। हे महामुनि, मैंने प्रसन्न होकर
दूध दही घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज्य भक्ष्यादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा शाश्वत गाणपत्य भी प्रदान करता हूँ। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ। इसके बाद प्रसन्नचित्त शिव जी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अभिक्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर ये तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पार्वती जी को समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्रित पिंडी भूत और अनश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किए। संतुष्ट चित्त महेश्वर ने योगेश्वरीय सदा संतुष्टता अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमार तत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवादिदेव महेश्वर से प्रीतिपूर्वक वर मांगा। बोलो शंकर भगवान की। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपनी दिव्य परम तथा चिर स्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव जी की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित्त होकर सबके सुनते सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिवजी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनग, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्व पूज्य निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुनि, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम उत्कंठा नहीं रहेगी, यानी तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। नंदीश्वर बोले,
ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती एवं गणों के सहित वे भगवान शिव वहीं पर अंतर्हित यानी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद प्रसन्नचित उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन कर दिया, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। ये आख्यान सर्वदा निष्पाप तथा मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश प्रदान यानी यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अब थोड़ी सी हम आपको पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिव अवतार का वर्णन आपको सुनाते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिव जी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तपह स्थान पर सप्तऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वह सफल नहीं हुई। तब वह पुनः लौटकर शिव जी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। भक्तवत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए मन से इष्ट तथा तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीतिपूर्वक होकर गिरजा के वन में गए। वहाँ उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्तवत्सल शिव जी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुँचे। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की, हर हर